अब हम ओडिन टूल समझ लिए। अब हम समझने जा रहे हैं कौन सा, साम एफ डब्ल्यू टूल, है ना, ये रहा, है ना। कहाँ से डाउनलोड करना है, अभी आपको पूरी चीजें बताया, एक्सप्लेन किए, वेबसाइट के बारे में बताए। अब इसके टूल के अंदर जितने भी चीजें हैं, एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सा टैब किस कंडीशन में काम होगा। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग चालू है। और इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको डेस्कटॉप इस तरीके से खुलेगा, और इस तरीके से आपका क्या है, टूल खुल जाएगा। ठीक है ना। देखिए, ये टूल पहले ओनली फॉर सैमसंग के लिए था। अभी देखिए कितने सारे चीज था। 4.7 में मीडियाटेक, आज मैं जो टूल डाउनलोड किया इसमें मीडियाटेक भी ऐड है। पहले क्वालकॉम तक ही था, मीडियाटेक नहीं था, आज मीडियाटेक भी ऐड कर दिया। देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं, सैमसंग की फोन का काम कर सकते हैं, रेडमी का फोन, Xiaomi आ गया, मतलब रेडमी, पोको, EMI तीनों इसी के अंदर है। उसके बाद कौन सा, एलजी भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड में मतलब अब क्या हो गया, जैसे लावा का फोन है, जो नन ब्रांडेड फोन है, टेक्नो का फोन है, इन्फिनिक्स का फोन है, जो नन ब्रांडेड फोन है, उस ब्रांड नन ब्रांडेड फोन को कर सकते। देखिए फोन खुल गया, पुराना हो गया ना। अब इसको बाद में करूंगा। भाई लाइव है, लाइव ले लो, टूल है। चलो, मेरे प्रोफाइल से लेना, उससे मत लेना, पेज से मत लेना, पेज में बहुत लोग कम है। दिखा दो थोड़ा मुझे। हाँ हाँ, उसी से। चलिए, अब हम सबसे पहले सैमसंग की बात हो रहा है यहाँ पे, तो सैमसंग फोन की बात कर रहा हूँ। तो एक मिनट, जस्ट जल्दी जल्दी से क्या कर लेता हूँ, क्योंकि एमटीपी मोड यहाँ पे दिखाना है हमको, तो जस्ट जल्दी से क्या करता हूँ, सेटअप कर लेता हूँ। सेटअप करना तो आता ही होगा आप लोगों को। किसको, नहीं एफआरपी नहीं होगा ना, नहीं फिर एफआरपी लगा के करेंगे ना। एफआरपी नहीं था इसमें पहले से, एफआरपी मतलब गूगल अकाउंट लॉगिन शायद नहीं था इसमें। तो जस्ट मैं जल्दी जल्दी से क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ, आगे बढ़ा लेता हूँ फोन को। जस्ट फिनिश हो गया, ऑल डन। और देखिए ये रहा फोन, फोन आपके सामने हो गया। तो फ्लैशिंग में क्या फोन बंद हो गया, क्या नहीं हुआ। आईवी नंबर चेक कर लो एक बार, चेक कर लेता हूँ। स्टार हैच 06 है, तो आईएमई का कोई खतरा नहीं है इसमें। लेकिन आप जबरदस्ती करते हो क्वालकॉम मोड में, मीडियाटेक मोड में, या स्पेक्ट्रम मोड में, तो वहां पे बैकअप कंपलसरी है। पर यहाँ पे कुछ बैकअप लिए क्या, ओनली फॉर क्या देखे, बाइनरी देखे, फ्लैश फाइल डाउनलोड किए और जस्ट फ्लैश कर दिए। और यही गलत बाइनरी होता तो फोन बंद भी हो सकता था, लोगों पे अटक सकता था, है ना। तो ये सब चीज तो आपके साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको बाइनरी पढ़ना आ गया। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम साम एफ टूल की बात कर रहे हैं, तो साम एफ टूल में आएंगे सबसे पहले हम सैमसंग वाले टैब में। आपको बता दिए कि इसमें कौन कौन सा मॉडल सपोर्टेबल है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सैमसंग में आते हैं। सैमसंग में देखो कि कितने सारी चीजें हैं। यहाँ पे लिखा है एफआरपी, यहाँ पे लिखा है एमटीपी, यहाँ पे लिखा है एडीबी, यहाँ पे लिखा है रूट। यदि सैमसंग के फोन मीडियाटेक का सीपीयू लगा है, तो ये उसके लिए स्पेशल टैब है। डाउनलोड मोड, जैसे अभी डाउनलोड में लाके फ्लैश किए, तो डाउनलोड मोड में क्या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में है। और यहाँ पे ओडी फ्लैश है, जैसे यहाँ से ओडी फ्लैश मतलब ओडी में जो फ्लैश का ऑप्शन था, वो ऑप्शन यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। समझ गए। अब आते हैं फिर से स्टार्टिंग से, क्योंकि आज के हम क्लास में खाली सैमसंग से रिलेटेड जानेंगे, Xiaomi, मीडियाटेक, क्वालकॉम ये सब नहीं जानेंगे। क्लियर है ना। तो नहीं तो कचरा हो जाएगा, फिर इधर उधर आपका भटकने लगे। कोई सैमसंग स्पेशल क्लास चल रहा है, तो सैमसंग से रिलेटेड ही बात होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले सैमसंग में। सैमसंग में देखिए सबसे पहले एमटीपी मोड। अब एमटीपी मोड का मतलब क्या है, कौन बता सकता है। मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एमटीपी मोड कब आएगा, जब फोन आपका प्रॉपर ऑन रहेगा, तभी तो आप आएगा ना एमटीपी मोड। जैसे देखिए फोन मेरा प्रॉपर ऑन है, और इसको जस्ट मैं क्या करता हूँ, लगाता हूँ। अब जस्ट इसको क्या किया, मैं कनेक्ट किया। कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आप देखो तो देखिए फाइल ट्रांसफर में एमटीपी मोड के मतलब होता है मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस मोड में कनेक्ट करके आप इस से क्या क्या कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट। तो भाई तो कोई जरूरत ही नहीं इसे करने का, क्योंकि जब हार्ड डिसीजन हो ही जाता है सैमसंग का फोन, तो यहाँ से करने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप एमटीपी मोड में फोन को कनेक्ट करके यहाँ क्या कर सकते हो, यदि आपको हार्ड डिसीजन करना नहीं आता, या कोई रीजन आपका कोई की वगैरह खराब हो गया, वैल्यूम डाउन नहीं चल रहा है, या वैल्यूम अप नहीं चल रहा है, या कोई ऐसा की है कि प्रॉपर दब नहीं रहा है,
तो अपने फोन को ऑन करके यहाँ से क्या कर सकते हो, हार्ड रीसेट कर सकते हो। जैसे रिकवरी में जाकर हार्ड रीसेट करते थे ना, तो वही ऑप्शन यहाँ पे आ गया कि फोन को आप कनेक्ट कर दो। जस्ट यहाँ पे अब हम टिक कर देंगे हार्ड रीसेट, ये फैक्ट्री रीसेट, तो क्या हो जाएगा, आपका हार्ड रीसेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये ऑन फोन में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, इनेबल सेक्रेट कोर फॉर वर्जन। ये अभी नहीं है, अभी थोड़ा बाद में इसको बारे में समझेंगे, थोड़ा इस पर डीप में जाने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे डिसेबल फैक्ट्री मोड, यहाँ पे जो फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा उसको यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। ये केजी के लिए, केजी हम नहीं समझेंगे, केजी टोटली इलीगल काम है ना। हम यहाँ पे ओनली फॉर पहचान समझेंगे कि सैमसंग के फोन पे कोई काम कर रहे हैं, उस फोन में केजी एमडीएम है या नहीं है, हम बस इतना ही समझेंगे। केजी में आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आईएमई रिपेयर करना कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको। यदि ओरिजिनल आईएमई आप बैकअप करके रखे हो तो बस उसको रिपेयर करना सिखाऊंगा, कि यदि आपको पहले से ओरिजिनल आईएमई था, वो किसी रीजन आपका आईएमई खत्म हो गया है, डिलीट हो गया या नल हो गया है, तो आपका पुराने वाला आईएमई को रीस्टोर करना ही बस बताऊंगा। क्लियर है, तो इस ऑप्शन को बारे में नहीं बताऊंगा। ये चेंज सीएससी, चेंज सीएससी पे हम क्लास लेंगे, अभी लेंगे, पर इससे नहीं करेंगे चेंज सीएससी, हम मैनुअल करेंगे। वो बहुत आसान है और मतलब सिक्योर सिक्योर होकर कर सकते हैं, मतलब फोन में कोई प्रकार की कोई हानि नुकसानी नहीं होगा, और ऑन करके ही फोन को हम सीएससी मैनुअल चेंज कर सकते हैं, है ना। सीएससी अभी क्या है कि जैसे अभी बताया कि दुबई का फोन है, इंडिया में चला रहे हो, तो लैंग्वेज का इशू हो गया या नेटवर्क से इशू हो गया, तो क्या कर सकते हो आप, आईआरएस वाला सीएससी फाइल को डाउनलोड कर देते हो, तो वो क्या बोलते हैं, बैंड्विड्थ सेम रहेगा। मतलब यूटीन का बैंड्विड्थ था दुबई में, लेकिन इंडिया में यूटीन अवेलेबल नहीं था, यू9 ही था, लेकिन बैंड्विड्थ तो यूटीन ही रहेगा, लेकिन आप सीएससी मैन्युअली चेंज कर सकते हो। इससे क्या होगा, नेटवर्क में इशू होगा, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, तो वहां पे आपका नेटवर्क आने स्टार्ट हो जाएगा, या कोई भी अदर इशू होगा, लॉन्गेज होंगे से कुछ इशू होगा, तो वहां पे सारा प्रॉब्लम जो है आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम मैनुअल से चेंज करना सीखेंगे, तो एमटीपी मोड से इतने काम कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आ गया एडीबी, एडीबी मोड। एडीबी मोड आपको नहीं करना है, आपको रूट भी नहीं करना है, रूट करके भी, इसका रूट करने का बहुत से लेंदी प्रोसेस है ना। रूट में क्या क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है सेसी चेंज कर रहा है और मैनुअली करना है, तो हमको कोड से जब पता ही है, तो फिर यहाँ से हम मगजमारी करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रूट करना आता है, तो रूट करके यहाँ पे सीएससी को आप चेंज कर सकते हो। सीएससी क्या आपको भली बात मालूम है कि सीएससी फाइल किस लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे फोन किसका है, सैमसंग का, लेकिन उसके अंदर लगा हुआ है कौन सा सीपीयू, मीडियाटेक का, तो उस फोन में क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और फॉर्मेट यूजर डाटा, ये दोनों का मतलब है हार्ड रीसेट। समझ में, फैक्ट्री रीसेट या क्या फॉर्मेट यूजर डाटा, दोनों का मतलब क्या हो गया, हार्ड रीसेट हो गया। यहाँ पे बोल रहे हैं रिमूव एफआरपी, यदि सैमसंग की फोन है, मीडियाटेक का सीपीयू लगा है उसमें, तो यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब देखो किस मोड में कनेक्ट होगा, मीडिया टेक है तो अपडाउन से ही होगा ना, तो यहाँ पे जब मीडिया टेक की बात हो गई, तो मीडिया टेक मेथड से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीडिया टेक मेथड में कनेक्ट करके क्या कर सकते हो, एफआरपी को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ गया अनलॉक बूट लोडर, तो मीडिया टेक के फोन होगा, फोन को स्विच ऑफ कर लेना है, मतलब फोन मीडिया टेक नहीं है, फोन सैमसंग है, देखिए उसके अंदर जो सीपीयू लगा है वो है मीडिया टेक का, तो वहां पे क्या करना है, मीडिया टेक का मेथड से फोन को कनेक्ट करना है। तो पोर्ट कहां पे शो करेगा, मोडेम में शो नहीं करेगा, वो पोर्ट कहां पे करेगा, पोर्ट में शो करेगा। जैसे डिवाइस में खोलते हो ना, तो पोर्ट में शो करेगा, तो उस पोर्ट में मीडिया टेक का पोर्ट शो करेगा। जस्ट यहाँ पे हम वन क्लिक से अनलॉक करेंगे, तो बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा, और बूट लोडर अनलॉक करके बहुत सारे ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है, यदि बूट लोडर किसी फोन का, जैसे आपने आईएमई रिपेयर किए, या चाहे जो भी इलीगली काम था, जो बूट लोडर अनलॉक होके होने वाला था, तो बूट लोडर यहाँ से अनलॉक किए, लेकिन अब फिर से सोच रहे हैं कि अब उसको लॉक करके मैं दे दूं कस्टमर को, तो यहाँ से फिर से उसी मोड में कनेक्ट करके बूट लोडर को लॉक भी करके आप दे सकते हो। कौन सा, हाथ से लॉक नहीं होगा, बूट लोडर अनलॉक या लॉक करने के लिए आपको टूल ही चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं डाउनलोड मोड। डाउनलोड मोड जैसे अभी लेके आया था ना, जैसे फ्लैशिंग करने के लिए डाउनलोड मोड, तो डाउनलोड मोड में लेके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्रिक को फिक्स कर सकते हैं। अब ये सॉफ्ट ब्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे सॉफ्ट ब्रिक का कुछ मेरे पास इमेजेस है, तो सॉफ्ट ब्रिक के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे हम सॉफ्ट ब्रिक का मेरा कुछ इमेज है, देखिए सैमसंग के फोन में देखिए क्या है, सैमसंग फोन सॉफ्ट ब्रिक इरर इमेज, कुछ इमेज लिया हूं। ये इमेज है जे सीरीज का फोन का, किसका फोन किसका है, जे सीरीज का फोन है, जैसे J7 है, जे8 हो गया, है ना।
J4 हो गया, मतलब J सीरीज का जो भी फोन है, तो सॉफ्ट ब्रिक एक कब आता है, आप गलत टूल से, जो टूल में इस मॉडल सपोर्ट नहीं है, उस टूल से आप जबरदस्ती एफआरपी वगैरह रिमूव करने की कोशिश करते हो, तो आपका डाउनलोड मोड खत्म होकर इस तरीके से आ जाएगा, ना ये स्विच ऑफ होगा, बंद भी कर दो, बैटरी निकाल दो, फिर बैटरी लग ऑन करो तो फिर यहीं पर रुक जाएगा, यहीं पे आ जाएगा वो। जब तक इसको सॉफ्ट ब्रिक आप नहीं करते हो, जब तक आपका फोन नॉर्मल मोड में नहीं आएगा। लेकिन मान लो आपके पास यही फोन आएगा, यही फोन आया, और आपको मालूम नहीं है कि किस टूल से इसका एफआरपी होगा, है ना। आप एक यूएमटी में भी आता है एफआरपी करके टूल, उस टूल से मान लो यदि आपको इसके क्या करते हो, एफआरपी रिमूव कर रहे हो, लेकिन उस मॉडल में सपोर्ट नहीं है, उस टूल में ये मॉडल सपोर्ट नहीं है, तो क्या होगा, इस तरीके से एरर आ जाएगा। अब आप पूरे फोर्सली बंद करो, मतलब तीनों बटन दबा के बंद करते हो तो बंद हो जाएगा, लेकिन फिर से ऑन करते हो तो फिर यहीं पे आकर रुकेगा, बैटरी निकाल के फिर से लगा दो, यहीं पे आकर रुकेगा। जब तक इस एरर का फिक्स आप नहीं कर रहे हो, तब तक ये नॉर्मल मोड में नहीं जाएगा। कस्टमर मान ले आपके देते हैं कि एफआरपी रिमूव कर दो, तो एफआरपी रिमूव नहीं हुआ, तो उसी कंडीशन में तो दे सकते हो ना, कस्टमर तो बनेगा कि भैया आप ठीक है काम नहीं कर पाए, लेकिन जैसा मेरा फोन था वैसा तो दो। इस तरीके से फोन देंगे तो कस्टमर लेगा ही नहीं, बोलेगा मेरा लॉक पे था, लॉक पे दो, ऐसा क्यों दे रहे हो। अब आपको ये एरर पता नहीं होगा तो मगजमारी में फंस सकते हो, लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा सा है इसका। ठीक, ये जीरो सीरीज का फोन है, ये अल्ट्रा सीरीज का फोन होगा तो इस तरीके से एरर आएगा। यहाँ पे देख लो, ये सॉफ्ट ब्रिक इस तरीके से रहेगा, ये अल्ट्रा की बात कर रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है। उसके बाद कहीं इस सीरीज का फोन होगा तो उसमें इस तरीके से रहेगा। अब तीनों मॉडल ले लिए, पुराना मॉडल भी ले लिए, अल्ट्रा भी तो लेटेस्ट चल रहा है ना, और इस सीरीज का मॉडल भी ले लिए। ये तीनों मॉडल में अलग अलग आपको एरर देखने को मिल सकता है, लेकिन सबका सोल्यूशन एक ही है, चाहे अल्ट्रा हो, चाहे J2 हो, चाहे J सीरीज का कोई भी फोन हो, या ए सीरीज का कोई भी फोन हो। गलत काम करने की वजह से, मतलब टूल सपोर्ट ना करने की वजह से इस तरीके से एरर में आपको फंस जाता है, तो आपको सॉफ्ट क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट ब्रिक करना पड़ेगा। ये कहां से होगा, तो ये यहां से होगा। जैसे यहाँ पे साम एफ टूल था, इस टूल से क्या कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे, अब उसी तरीके से जिस तरीके से एरर था, जैसे मान लीजिए आपको एरर कहां पे था, ये था, ये रहा फोन इस तरीके से, तो उसमें कोई भी वॉल्यूम वॉल्यूम दबाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोन को कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, और जस्ट डाटा केबल को क्या करना है, इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। समझ में? जिस तरीके से एरर है, एरर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लेकिन जस्ट उसी तरीके को क्या कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे क्या कर देना है, सॉफ्ट ब्रिक फिक्स को क्लिक कर देना है। बस आपका फोन जिस तरीके से पहले था उस तरीके से नॉर्मल मोड में आ जाएगा, कोई भी मॉडल में। क्लियर हो गया, कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, डाउनलोड मोड में ले जाके आपको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो जब हम डाउनलोड में ले जाएंगे, फिर से फैक्ट्री रीसेट करेंगे, टूल खोलेंगे, तो क्या जरूरत है, जब हमको रिकवरी में ऑप्शन हमको मिल रहा है। तो इसलिए बताया कि सैमसंग फोन का पिन, पैटर्न, पासवर्ड किसी भी मॉडल हो, अल्ट्रा तक की बात है, J2 से अल्ट्रा तक की समझ लो, 24 तक ही समझ लो, स्क्रीन लॉक रिमूव करने के लिए किसी टूल का जरूरत नहीं है। ओनली आप हाथ से हार्ड रीसेट करते हो तो फिक्स हो जाएगा। लेकिन मसला फंसेगा कहाँ पे, एफआरपी पे। एफआरपी तो हम आज की क्लास में सीखेंगे। समझ में आया? एफआरपी रिमूव कर सकते हो, कौन सा एफआरपी, एंड्रॉइड 5 और 6, लेकिन अब 5 6 कहाँ चल रहा है, अब तो कितना बड़ा ऊपर आ गया, आपको पता ही होगा, 13 14 भी चल रहा है ना। तो ये था डाउनलोड मोड का ऑप्शन। ओडिन में आते हैं, ओडिन, ओडिन मेनू में क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे समझते हैं। सुनो उधर सुनो, ओडिन में क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे देखिए। ओडिन में यहाँ पे बता रहा है रिबूट, चेक MD5, नैंड इरेज, फ्लैश और क्लीन, ये ऑप्शन है। तो इसको हमको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे रिबूट में टिक लगना चाहिए। रिबूट में टिक लगने से ये होगा कि जैसे फोन आपका फ्लैश हो गया, फोन फ्लैश हो गया, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जैसे ऑटोमेटिक ऑन हुआ था उसी तरीके से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इन सब चीजों का जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पे दो चीज जरूरत है, एक रिबूट और एक फ्लैश। क्लीन कर देगा तो इसमें जो जो फाइल हमने लोड करके रखे थे वो सारा का सारा फाइल क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बीएल का फाइल रखना है, तो जस्ट यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। अब आपको पता है कि बीएल क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। तो बीएल का फाइल रखना है, तो जस्ट यहाँ पे बीएल पे क्लिक कर देंगे, देखिए इमीडिएटली ले लिया। लेकिन ओडी में थोड़ा सा समय लिया था ना भाई प्रोसेस होने में। यहाँ पे एपी की फाइल चाहिए, इसको एपी को फाइल यहाँ पे लिए, एपी लिए, देखिए कितना जल्दी आ गया। सीपी को डालना है, तो यहाँ पे सीपी डालेंगे, ये रहा सीपी का फाइल है।
आपको CSC डालना है तो यहाँ पे डालेंगे CSC का फाइल है, ठीक है, और जस्ट इसको क्या कर देंगे, फ्लैश पे क्लिक कर देंगे तो ओडिन वाला जो टूल था इसके अंदर इनबिल्ट हो गया। तो जस्ट आपको फोन को डाउनलोड मोड में क्रिएट करना है और यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देना है तो आपका फोन जो है फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। एनी सैमसंग की फोन J2 से अल्ट्रा तक डाटा उठा में कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस रिबूट में टिक रखना और यहाँ पे जस्ट फ्लैश पे क्लिक कर देना, है ना। ये दोनों चीज को हमको जरूरत नहीं है, इसको करेंगे तो पूरा का पूरा फाइल क्या हो जाएगा, यहाँ से इरेज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ। क्यों? तो भाई तो वाईफाई ले ले यार। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या डाउट है? कौन सा? नहीं, रीड नहीं होगा इसे। छोटुआ कहाँ गया? 5G लेना उसका, 5G देना भाई। सर 5G नहीं आपका फोन अपने फोन रिसीव नहीं है इसमें, लेकिन अपलोड कर दिए। बोलिए। रामदेव रामदेव बस जस्ट इन 1 मिनट। जस्ट अरे ये चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, इधर उधर हो जाएगा, रुक जा रिकॉर्डिंग चल रहा है, जल्दी चैनल में देख सकते हैं ना। रिकॉर्डिंग चल रहा है। देखिए अब आपको यहाँ पे MTP मोड समझ में आया? MTP में कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ADP रूट तो करना नहीं है, मीडियाटेक के सारा ऑप्शन समझ में आया आपको, डाउनलोड मोड का सारा ऑप्शन समझ में आया आपको, ODIN के सारा ऑप्शन समझ में आया आपको, लेकिन अभी कौन सा बचा है? FRP बचा है ना। अब यदि आपको सैमसंग की फोन को FRP रिमूव करना है, यहाँ पे FRP में आते हैं, फोन को क्या करना पड़ेगा, सैमसंग की फोन में यदि जाइनूस का CPU है, किसका CPU है? जाइनूस का CPU है। अभी चालू फोन है सैमसंग का किसके पास? दो, थोड़ा जल्दी दो, इमीडिएटली दो। लाइव शांति रहो। लो अब देखो, अब स्टार है 0 स्टार है नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्क्रीन लॉक है ना, अभी स्क्रीन लॉक रिमूव करने के बाद आएगा। नहीं तो इसमें FRP खुला हुआ है ना हमको। स्टार है 0 स्टार है। देखिए सैमसंग की फोन को यदि आपको FRP रिमूव करना है ना, ये जो टूल है वर्जन 11 तक सपोर्टेबल है, 12 13 14 आएगा तो आपको ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा। क्यों ऑनलाइन कराना पड़ेगा? क्योंकि इसका लोडर का फाइल इसके अंदर नहीं है, उसमें आपको क्रेडिट देकर करना पड़ेगा। हाँ, क्या क्या बोल रहा था? फायर हाउस कर रहा था, उसमें क्वालकॉम CPU है ना, तो आप UMT मेथड से करो ना, हो जाएगा वो। ऊपर का होगा तो मांगेगा ना, और से मांगेगा। हाँ तो ठीक है, आप निकालिए, आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, सैमसंग का कोई भी फोन का यदि आपको FRP रिमूव करना है तो यहाँ पे सैमसंग में एक कोड डायल करना पड़ता है। यदि स्क्रीन लॉक होगा, FRP पे होगा तो हाँ यहाँ से थोड़ा सा, अब यहाँ से क्या देखना है, फ्लैशिंग हम देख लिए, CSC चेंज करना भी बाकी है, CSC चेंज करना भी अभी सीखेंगे, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, FRP को रिमूव करना है ना। अब सैमसंग की फोन है, सैमसंग की फोन में यदि आपको FRP को रिमूव करना है इस टूल से तो क्या कर सकते हो, इमरजेंसी में जाके कोड डायल करना है *H0*#, इस तरीके से लॉग आएगा, इसको ADP मोड बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इस तरीके से फोन को आपको कनेक्ट करना है और जस्ट यहाँ पे क्या कर देना है, आपको USB को लगा देना है। क्लियर? क्या कोड क्या था अपना, *H0*#। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद इस तरीके से आएगा ना, FRP पे रुकेगा। इमरजेंसी में जाना है, इमरजेंसी में जाने के बाद *H0*#, क्लिक करना है, इस तरीके से मोड आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिमूव FRP USA मॉडल 2024, और यहाँ पे क्या लिखा है, रिमूव FRP कौन सा कब का है, 2022 तक कर सकते हैं ओल्डर, और ये भी 2022 दिसंबर तक है। मतलब सबसे पहले
अब आपको ये देखना है, ये बोल रहा है इमेजेस डाउनलोड में लेके जाने के लिए, तो हम तो आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिए, स्टार है 0 स्टार है से क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, फिर लेके जा सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हो गया क्या भाई, कनेक्ट हो गया क्या, कनेक्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कनेक्ट होता है तो यहाँ पे एक अलाउ करने का ऑप्शन आता है ना। जब से अपने फोन को कनेक्ट करो तो यहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन आता है इस मोड में, तो आपने अलाउ कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ओपन टेस्ट मोड, अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे आप अलाउ कर देते हो तो यहाँ से आपका FRP क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन बट कंडीशन यहाँ पे है कि ये जो एंड्रॉइड वर्जन है 11 तक ही सपोर्ट है, 10 तक तो बहुत बढ़िया से काम करता है, 11 में कोई कोई मॉडल ऐसा है कि उसमें सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो शाम की जो एप्लीकेशन है अभी जो बताऊंगा उसके उससे भी कर सकते हो, या तो आपके पास चिमेरा है तो चिमेरा से कर सकते हो, ये दोनों नहीं है तो आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन क्यों कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका लोडर इसमें नहीं है। अब लोडर नहीं तो फोन कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। अब जब तक फोन का कनेक्टिविटी नहीं हुआ तब तक आप FRP कहाँ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जस्ट स्टार है 0 स्टार है से क्लिक करना है और देख लेना है कि मॉडल कब का है। तो सबसे पहले 2022 से पुराना है, 23 से पहले का है, तो यहाँ पे क्लिक करो, नहीं तो आप यहाँ पे करो, यदि लेटेस्ट है 23-24 का मॉडल है तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करो और फोन को कनेक्ट कर दो एडीबी में, स्टार है 0 स्टार है क्लिक करके, तो इस फोन में अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो जस्ट फोन में अलाउ पर क्लिक कर दो, तो विद इन सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, आपका FRP रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो FRP इस टूल से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं। हाँ कौन सी,